उपसंयोजी यौगिकों से संबंधित प्रमुख शब्द। सबसे पहला है संकुल यौगिक। तो संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब कोई धातु अत्यधिक ऋणायन या उदासीन अणुओं से जुड़ी होती है तो संकुल यौगिक बनाती है। संकुल यौगिकों को एक विशेष तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एग्जाम्पल K4FeCN6। K4 धनायन वाला भाग है। Fe या आयरन को केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। Cn को लिगेंड कहते हैं और Cn के साथ ब्रैकेट के बाहर 6 लगा है, उसे 6 को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। Fe के ऊपर जो 2 लाइन हैं वो दिखा रही हैं उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को, और इसे हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। इसके अलावा और आप थोड़ा इसको देख सकते हैं दूसरे तरीके से। यहाँ जो सेकंड एग्जाम्पल है इसमें बड़े ब्रैकेट के बाहर भी Cl2 लिखा हुआ है, ये कहलाता है फ्री एनायन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेफ़्ट साइड में बड़े कोष्ठक के लेफ़्ट साइड में धनायन वाला भाग होता है, राइट साइड में ब्रैकेट के बाहर बड़े कोष्ठक के बाहर फ्री एनायंस होते हैं, और जो बड़े कोष्ठक के अंदर हैं वो है सेंट्रल मेटल एटम, या जिसे हम केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल आयन या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं, और लिगेंड उपस्थित होता है। अब लिगेंड किसे कहते हैं? तो कोई भी परमाणु, अणु या आयन, ये तीनों प्रकार हो सकता है, या तो परमाणु हो सकता है, या अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है, जो कि सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और जिससे उपसहसंयोजी बंध बनता है। इसे और ध्यान से इधर देख सकते हैं चित्र के द्वारा। यहाँ पे दिख रहा है लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि दिए जा रहे हैं मेटल को, धातु को। इस एग्जाम्पल में निकिल धातु है और CO जो कि कार्बोनिल कहलाता है लिगेंड, वह लिगेंड है। अब इससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स जान लेते हैं। लिगेंड के बारे में हम जान चुके हैं। इसके अलावा होता है केंद्रीय धातु परमाणु। तो धनायन अथवा परमाणु जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों या समूहों से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में जुड़े रहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु में एक मुख्य बात होती है कि इनमें रिक्त डी कक्षक होते हैं, और ये लिगेंड के दाता परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रबल क्षमता रखते हैं। अर्थात रिक्त डी ऑर्बिटल होने के कारण लिगेंड द्वारा ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, आसानी से ये ग्रहण कर लेते हैं। इसके साथ एक और टर्म आती है उपसहसंयोजन मंडल, स्फीयर। तो उपसहसंयोजन मंडल किसे कहते हैं? जो बड़े ब्रैकेट की बात हमने की थी अभी, तो केंद्रीय परमाणु अथवा आयन से जुड़े लिगेंडों को गुरु कोष्ठक, या जिसे हमने कहा था बड़ा कोष्ठक, में लिखा जाता है। ये सभी मिलकर समन्वयन मंडल या उपसहसंयोजन मंडल कहलाते हैं।
अब बात आती है उप सह संयोजन संख्या, जो कि हमने एग्जाम्पल में K4FeCN6 में देखा था। CN के बाहर लगा था 6। तो संकुल में धातु आयन की उप सह संयोजन संख्या उससे जुड़े लिगेंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है NiNS3 होल 4। यहाँ निकल सेंट्रल मेटल एटम है या आयन बोल सकते हैं, और NS3 लिगेंड है, और ये इसकी नंबर है वो जो 4, उसे ही हम कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या। तो निकल की उप सहसंयोजन संख्या 4 है, इसे हम ऐसा कहेंगे। इसी प्रकार एक और एग्जांपल है FeC2O4। C2O4 ऑक्सैलो ग्रुप के लिए होता है, और ब्रैकेट में है 3, और ब्रैकेट के बाहर 3 माइनस है। तो इसमें आयरन की जो उपसह संयोजन संख्या है वो 6 है, क्योंकि ऑक्सैलेटो जो लिगेंड होता है वो द्विदंतुर लिगेंड है। तो इस प्रकार अब हम लिगेंड के प्रकार देखेंगे और ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो लिगेंड के प्रकार की बात करें तो दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला एक दंतुर लिगेंड, दूसरा द्विदंतुर लिगेंड, और तीसरा बहुदंतुर लिगेंड। तो अब एक एक करके हम जानते हैं। एक दंतुर लिगेंड, तो जब लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु से जुड़ा होता है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल CN-, Cl-, इन्हें हम एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। और डिटेल में हम और जानेंगे थोड़ी देर में। द्विदंतुर लिगेंड, तो जब लिगेंड धातु आयन से 2 दाता परमाणु से जुड़ा होता है, जैसे ऑक्सलेट C2O4 2-, इसका एग्जाम्पल है। तीसरा है बहुदंतुर लिगेंड, तो जब लिगेंड में एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं तो वो कहलाते हैं बहुदंतुर। इसके अंतर्गत त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर इत्यादि आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जो बहुत फेमस है, EDTA4-। इसका पूरा नाम है एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट आयन। ये हुआ हमारा पहला आधार दाता परमाणु के आधार पर। दूसरा है आवेश के आधार पर लिगेंड। आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, ऋणावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। तो ऋणावेशित जैसा नाम से ही पता चल रहा है, तो ऋणावेश को इनके नाम ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणावेश हो उनके नाम के अंत में आईडीओ जुड़ता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है Cl-। अगर इसे हम पढ़ेंगे तो ये क्लोराइड आयन है, लेकिन अगर हम लिगेंड के रूप में पढ़ेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे क्लोराइडो। इसी प्रकार CO3 2- को हम पढ़ेंगे कार्बोनेटो। दूसरा टाइप है धनावेशित लिगेंड, तो ऐसे लिगेंड जिन पर धनावेश हो उनके नाम के अंत में ईएम जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं NO2+, इसका नाम है नाइट्रोनियम। इसी प्रकार NH2NH3+, इसे कहेंगे हम हाइड्राजोनियम। तीसरा प्रकार है उदासीन लिगेंड, तो ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, उनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं NH3 को एमीन लिखते हैं, H2O को वाटर का एक और नाम है एक्वा। जैसे हम पढ़ते हैं एक्वस सोल्यूशन, जलीय विलयन एक्वस, तो एक्वा
H2O के लिए एक्वा वर्ड यूज़ होता है। तो इस प्रकार हम आज हमने जाना उपसर्ग संयोजन, यौगिक क्या होते हैं, उनकी जो मुख्य टर्म्स क्या होती हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है और लिगेंड्स के प्रकार। धन्यवाद।